फ्लाइट मोड पे है, साइलेंट नहीं है, पर इससे कोई दिक्कत तो है नहीं। फ्लाइट मोड पे तो कुछ आएगा ही नहीं। ओके, जब बोलिएगा तब। कितने सारे मोबाइल वगैरह हटा दे। हाँ, ये रखूं? उल्टा, कोई मैसेजेस ना है मतलब। चलिए स्टार्ट। और ठीक है, साउंड तो ज़्यादा लग रहा है? नहीं ठीक है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठंडा नहीं लगेगा? नहीं ठीक है, अब नहीं उठेंगे। चल चश्मा पहन ले इसमें। पहन लेंगे, अभी जब पढ़ने लगेंगे तो पहले बोलेंगे ना। चलिए स्टार्ट करें। चलिए आप बोलिए तब। हम क्यों बोलेंगे? स्टार्ट बोलेंगे ना। तो उठा लो उसको, सामने चश्मा पहनोगे, जब बोलेंगे तब चश्मा पहनो। हम कर लेंगे, आप बोलिए। स्टार्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर रागिनी सरना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ हैं हमारे गुरुजी पंडित देवाशीष डे जी। उनको मैं प्रणाम करती हूँ और हमारे साथ जुड़ने वाले हमारे सभी दर्शकों को उनको भी हृदय से प्रणाम करती हूँ। और आज के इस अंक में हम गुरुजी के द्वारा लिखित एक और आर्टिकल वो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि मैं उसका वाचन करती हूँ, फिर गुरुजी उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताते हैं हम लोगों को कि उन्होंने एक लेखक की दृष्टि से उन्होंने क्यों लिखा, उसके अंदर के और क्या तत्व हैं। तो प्रारंभ करते हैं। ये जो आर्टिकल आज का हमारा है, ये एक काशी की ऐसी महान विभूति के विषय में है जिसे मुझे लगता है हर कोई उनसे परिचित होंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये नाद रंग पत्रिका में ये प्रकाशित था और इसके जो संपादक हैं वो हैं श्री आलोक जी, आलोक पराड़कर जी इसके संपादक हैं। तो इस जो लेख का शीर्षक है, टाइटल है, उसका नाम है काशी के महादेव। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा जी जो एक मूर्धन्य ठुमरी गायक के रूप में निष्णात है, बाकी और बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको जाना जाता है। वो जैसे जैसे हम आर्टिकल पढ़ेंगे वैसे वैसे बातचीत होती रहेगी। तो मैं प्रारंभ करती। मरणं मंगलम यत्र विभूतिर्यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी कुत्रोपमीयते। अर्थात जहाँ मृत्यु ही मंगलप्रद हो, विभूति अर्थात भस्म ही भूषण हो, तथा कौपीन लंगोटी रेशमी वस्त्र के समान हो, ऐसी काशी की उपमा किससे दी जाए। ये जो श्लोक था इसका ये अर्थ है। मुझे वो दिन याद आता है जब मेरा एक गायक मित्र श्री अरिंदम चक्रवर्ती कलकत्ता से बनारस आकर के मुझसे मिला और कहा कि मेरी दिली इच्छा है कि मैं काशी के ठुमरी सम्राट के रूप में स्वनाम धन्य पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी का दर्शन करूं। तो मैंने उसे उन दिनों के आम यातायात का साधन बनारस के गद्देदार रिक्शे पर बैठाकर रिक्शे वाले से कहा, चलो रामापुरा। जय नारायण इंटर कॉलेज के बगल वाली गली में मुड़ गया। आगे जाकर एक संकरी सी गली थी जिसके अंदर रिक्शे का जाना संभव नहीं था। रिक्शे वाले को इशारे से रोका, पैसे दिए और अरिंदम से कहा, बस इसी गली में आगे जाकर मेरे गुरुजी पंडित पशुपतिनाथ मिश्र जी का घर है, उनसे मिलवाता हूँ, फिर ले चलता हूँ उस प्रवाद प्रतिम मनीषी की ड्योढ़ी पर। तभी अचानक मेरी नजर पड़ी गली के नुक्कड़ वाले चबूतरे के गोलगप्पे की दुकान पर। सामने के लकड़ी की बेंच पर हाथ में पत्ते के दोने से गोलगप्पा लेकर के मुंह में डालते हुए एक अत्यंत ही गठीली कद काठी के वृद्ध व्यक्ति दिखे, जिनके उत्तरीय के रूप में एक बनारसी गमछा और वैसा ही एक लाल गमछा कमर के नीचे बंधा हुआ। बदन पर
मोटी सी जनेऊ और सिर पर मोटी सी चुटिया दृष्टि को आकर्षित कर गई। मैं अरिंदम की पीठ थपथपाकर फुसफुसाते हुए बोला, वो देखो दादाजी। मैं उनको इसी नाम से संबोधित करता था। अरिंदम की आंखें तो फटी की फटी रह गई। अवाक, निर्वाक, हतवाक, अपलक देखता रह गया उस युग पुरुष को जिनका दर्शन पाने के लिए कलकत्ता की संगीत प्रेमी जनता व्याकुल रहती है। संगीत के गलियारों में जिनकी चर्चा एक किंवदंती का रूप धारण कर चुकी है। आज जब इस श्लोक को पढ़ता हूँ तो बरबस ही ध्यान में आ जाता है, कौपीनम यत्र कौशेयम। काशी की यह सादगी, सरलता और दिखावे से कोसों दूर की यह जीवन शैली भला त्रिलोक में और कहाँ मिल सकती है। हाँ, कौपीन से एक बात और याद आई। इसी घटना के आसपास मैं अपनी किशोरावस्था में गुरुजी के आंगन से सटे हुए कमरे में तानपुरा लेकर राग भीम पलासी गाने में मस्त था। मेरे गुरुजी ने मुझे कुछ सिखाकर चाय पीने गुरुजी कुछ मुझे सिखाकर चाय पीने के लिए बाहर चले गए थे। आंगन के एक छोर में स्थित हैंडपंप की जोर जोर से चलाने की आवाज आई। लगा कि कोई हाथ मुंह धो रहा है कि अचानक कौपीन पहनी हुई अवस्था में ही दादाजी कमरे में जल्दी से प्रवेश करते हैं और मुझसे कहते हैं, लिखो लिखो, अचानक से एक बंदिश याद आई है, बड़ी पुरानी है, आड़ा चार ताल में है। उनसन ऊधो कहियो जाए। खड़े खड़े ही बंदिश सिखाई। जाते वक्त एक शरारती मुस्कान बिखेरते हुए बोले, इसको तो अभी तुम्हारे गुरु को भी नहीं सिखाए हैं। क्या बात है। मुझे भी याद है गुरुजी आपने ये बंदिश मुझे सिखाई है, बहुत ही सुंदर बंदिश है ये। ऐसे सरल इंसान को जब ग्वालियर के तानसेन समारोह में मंच पर देखता हूँ तो दूसरा ही दृश्य, विशाल काय मंच पर विराजमान महादेव जी को श्रोता छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फरमाइश पर फरमाइश, फरमाइश पर फरमाइश। एक ओर अप्पा जलगांवकर जी हारमोनियम पर तो दूसरी ओर किरण देशपांडे जी तबले पर। एक से एक प्यारी चीजें, श्रोता एकदम मंत्रमुग्ध। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से युववाणी कार्यक्रम के श्रोताओं के लिए विशेष रूप से आमंत्रित दादाजी का साक्षात्कार लेने के लिए उस समय के नगर के उभरते हुए युवा गायक के रूप में मुझे बुलाया गया था। मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी एक नया कॉन्सेप्ट एक अधिकारी थी राजेश्री बनर्जी, उनके दिमाग में आया था कि बनारस के जो बहुत बड़े स्तर के जो कलाकार हैं, जैसे शांता प्रसाद और गुदई महाराज जी हो, चाहे पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी हों, ऐसे जो प्रवाद प्रतिम लोग हों, उनका इंटरव्यू युवावाणी के कलाकार यानी बिल्कुल युवा किशोर वय के जो कलाकार होते हैं उनसे दिवाया जाए। वो लें इंटरव्यू, कुछ प्रश्न करें, उनसे समझने की कोशिश करें। एक अच्छी पहल थी। तो चूंकि गायक के रूप में मैं युवावाणी का कलाकार था तो मुझे ही कहा गया था कि आप उनका इंटरव्यू आप लेंगे। वाह। तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, वैसे तो मैं दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, ग्वालियर सभी जगह गाया हूँ, परंतु इस बार ग्वालियर में गाकर बहुत मजा आया। 80 वर्ष की अवस्था और 2 घंटे का कार्यक्रम। मैंने पूछा, आप इस उम्र में इतनी देर कैसे गा लेते हैं? तो बोले, ये रियाज, खान पान में संयम और नियम के पालन से ही संभव है। बहुत ही संघर्ष में जीवन बीता उनका। इलाहाबाद में ननिहाल में सन 1906 में शिवकोटि महादेव मंदिर के प्रांगण में जन्म होने के कारण ही उनका नाम महादेव रखा गया। नाना पंडित रामेश्वर प्रसाद मिश्र जी से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा 7 वर्ष की उम्र तक मिली। पिताजी पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी भी अच्छे संगीतज्ञ थे, सारंगी बजाते थे और नृत्य भी करते थे। बनारस में बसने के बाद पिताजी ने अपनी इच्छा के अनुरूप पंडित भैरव प्रसाद मिश्र जी के पास तबला सीखने के लिए भेज दिया। अपने उसी साक्षात्कार में दादाजी ने बताया कि उस समय मेरी उम्र काफी कम थी, दूध के दांत भी नहीं टूटे थे। जब हमारी उम्र हुई तब भीतरी इच्छा हुई कि गाना सीखें, जबकि मेरे पिताजी नहीं चाहते थे, पर किशोर वय के महादेव क्यों मानने लगे। उनकी जिद के आगे पिताजी को झुकना पड़ा
और वो पहुंच गए बनारस घराने के मूर्धन्य कलाकार एवं गुरु पंडित बड़े रामदास जी के पास। उनकी देख रेख में कठिन साधना शुरू हुई। ध्रुपद, धमार, ख्याल, टप्पा से लेकर ठुमरी, दादरा व छोटी चीजें सब कुछ सीखा और गाते रहे। बाद में अपने बड़े भाई बद्री प्रसाद मिश्र जी को भी वहां ले आए। शुरू हुई दोनों भाइयों की कठिन तपस्या, पर केवल साधना से तो पेट भरता नहीं। ये जिनका आपने अभी नाम लिया जी उनके बड़े भाई का, जी ये मेरे जो पहले गुरु जी है पंडित पशुपतिनाथ मिश्र जी, जी। उनके पिताजी, अच्छा अच्छा। यानी पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी हमारे गुरु जी के चाचा हुए। चाचा। इसी नाते उनको वो चाचा, चिच्चा, माधुच्चा ऐसे अच्छा। बोला करते थे घर में। और मोहल्ले भर के चच्चा ही रहे हैं। अच्छा। पर केवल साधना से तो पेट भरता नहीं। अन्न जुटाने के लिए मंदिरों, देवालयों, रामलीलाओं, यहाँ तक कि नाटकों में भी अपने संगीत के द्वारा जीविकोपार्जन करते रहे। अपने अग्रज के साथ युगल गायन करके काफी ख्याति भी अर्जित की, परंतु बद्री प्रसाद जी की अस्वस्थता और कानों से सुनने की समस्या के कारण यह जोड़ी अधिक दिनों तक नहीं चल पाई। ऊपर से बड़े भाई के परिवार का गुरुतर दायित्व भी महादेव जी के कंधों पर ही आ पड़ा, फिर भी वे विमुख नहीं हुए। उनके गुरुजी की शिक्षा काफी कड़ी थी। गलती करने पर अपशब्दों की बौछार भी हो जाती थी। अपने साथ कार्यक्रम में ले जाते, पीछे गवाते, गाओ बेटा गाओ, ठुमरी दादरा में भाव बनाने के लिए कहते, और दोहराना और खुद से बोल बनाना दोनों साथ साथ चलता रहता। साथ में एक गुरु भाई रामू जी भी थे, इतने सुरीले कि महादेव जी के अनुसार वैसा सुरीला गाते हुए मैंने किसी को भी नहीं देखा। उनके गाने का इतना प्रभाव था कि गाना सुनने के लिए उनके साथ तबला संगत करने बैठ जाया करते थे, ठेका देते और साथ ही उनका गाना अपने अंदर भरते रहते। यह बात दादाजी ने मुझसे उसी साक्षात्कार में बताई थी। परिणाम ये हुआ कि इनका गाना भी अत्यंत भावपूर्ण होता गया। मैंने स्वयं भी भरत कैकेयी प्रसंग का अति प्रसिद्ध भजन जननी मैं न जीऊं बिन राम और शबरी प्रसंग पर आधारित भजन धन धन भिलनी के भाग भजन गाने पर श्रोताओं को जार जार आंसू बहाते हुए देखा है। एक दिन राग भैरवी में जी जननी मैं न जियो बिन राम, उस समय संकट मोचन में एक कोई दिन की सभा थी, कोई कारण से रहा होगा, उसमें उन्होंने राग भैरवी में जो भजन गाया था, आज भी मैं याद करता हूँ तो मुझे कानों में वही आवाज़ गूंजती हुई आती है, जननी जननी ओ जननी 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 मैं न जियो बिन राम। तो ऐसा राम की पुकार, जननी की पुकार, मैं न जियो बिन राम में वो व्याकुलता, करुणा, जो एक प्रसंग है ना वो बीच में बोल ही देते हैं, वो जी भरत कैकेयी का प्रसंग है कि जब तुलसीदास जी का लिखा हुआ पद है कि जब राम ये जो वनवास में चले गए, क्योंकि वो कैकेयी ने मांग लिया था वरदान कि हमको ये वर चाहिए कि इनको 14 साल का वनवास में भेजा जाए। तो राम साथ में लक्ष्मण भी चले गए और सीता कही कि मैं यहाँ क्या करूँगी, वो भी साथ में चले गए। तो तीनों जब वन में चले गए तो भरत को ये पता तो था नहीं। जब वो अपने मामा के यहाँ से लौट के आया, जब उसको पता चला कि मेरी माँ की वजह से ऐसा हुआ है कि मेरे सबसे प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरे प्यारे बड़े भैया और दूसरे भैया साथ में भाभी सब लोग जो है वन को जा चुके हैं, तो सीधे आकर के जननी के पास कहते हैं। एक तो उसमें पहला तो उनके ऊपर गुस्सा भी था, दूसरा माँ से कैसे गुस्साते कैसे, तो वो एक अनुनय भी था, एक उसमें करुणा, क्रोध, क्षोभ, सब सारे भावों का ऐसा समुच्चय बनना। और जब ये भजन प्रस्तुत करते थे दादाजी, तो ऐसा लगता था कि वो चित्र सामने चल रहा हो। इसी पर बीच में ही थोड़ा सा इंटरप्ट करते हुए बोले, शायद इसमें कहीं वर्णित है या नहीं हमको याद नहीं है, कि
एक बहुत बड़े भरतनाट्यम के गुरु बनारस में रहते थे, दक्षिण भारतीय थे, चंद्रशेखर जी। तो चंद्रशेखर जी कहा करते थे कि मैं महादेव जी का गाना सुनने इसलिए जाता हूँ क्योंकि उसमें मुझे नृत्य के भाव भंगिमाओं के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। सोचिए कितनी बड़ी बात है क्या बात। कि उनकी ठुमरी सुन करके इस नर्तक के मन में उस भाव को कैसे व्यक्त किया जाए, उस भाव को कैसे अपने अंदर समाहित किया जाए, ये उनके अंदर होता था। ये बात उन्होंने यहाँ तो कही ही थी। मैं बाद में वो बड़ौदा में जब रहते थे तो मैं उनसे मिलने गया था। उससे कोई खास परिचय नहीं था, लेकिन मुझे मालूम चला कि इधर ही रहते हैं, तो मैंने कहा कि दर्शन करने चले, क्योंकि एक बहुत बड़े गुरु थे। तो वडोदरा में फिर मैं उनके यहाँ गया तो उन्होंने ये बात दोहराई मेरे सामने भी। तो ये उनका प्रभाव था कि नर्तक भी कह रहे हैं कि हमें उनके भाव से सीखने को या उस चीज को विजुअलाइज करने के लिए हमें मौका मिल रहा है। क्या बात। एक दिन संकट मोचन की तत्कालीन महंत अमरनाथ जी ने कहा, आप ठुमरी गाया करिए। दादाजी के शब्दों में तो हम दादाजी के शब्दों में तो हम बिगड़े की ठुमरी क्यों गवाते हैं, मतलब वो बिगड़े की ठुमरी क्यों गवाते हैं, हम क्या ख्याल कमती गाते हैं। वो बोले, नहीं, ठीक गाते हैं, पर सवाल ये है कि आजकल हिसाब ऐसा है कि ठुमरी गाने में कम लोग हैं और ख्याल गाने में तो खचियों भरे हैं। यही लैंग्वेज ही तो हमको याद है। मन में हुआ कि ठीक ही तो कह रहे हैं। बाद में एक अति प्रसिद्ध ठुमरी गायक के रूप में संपूर्ण भारत में ख्याति प्राप्त होने के बावजूद उन्होंने धमार गाना नहीं छोड़ा। अमूमन अपने कार्यक्रम का प्रारंभ अपने प्रिय धमार आज मोसे होरी खेलन से जरूर करते थे। बनारस घराने के तबले का खुलापन किसी पखावज की बात से कम नहीं हुआ करता था। कभी पंडित किशन महाराज तो कभी पंडित ईश्वरलाल मिश्र, लल्लू जी। वो लड़ंत भिड़ंत होती, ऐसे ऐसे लय के कारनामे होते, चमत्कारिक तिहाइयां होती कि श्रोता तो क्या, बड़े बड़े लयदार तबला वादक भी 14 मात्रे का हिसाब नहीं रख हाँ, मैंने पाते। अगर जैसे हम लोग सुनते हैं तो ताली खाली के साथ सुनते हैं ना जी। कि क धी ट सुन रहे हैं, तो वो ताल रखते रखते लगता था कि खो जा रहा है। और ये मैंने तब की बात कही है जब मैं किशोर वय का रहा हूँगा या युवा का रहा हूँगा। अभी वो पुरानी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब वगैरह में कभी दिख गई, किसी ने अपलोड किया होगा। मेरे पास नहीं था उस समय, कोई साधन नहीं था कि मैं करता रिकॉर्ड। तो वो जो उस समय का रिकॉर्डिंग देखा, तो आज भी मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि अब छूटी ताल, अब हाथ से ताली छूटी। इतना विकट लयदार व्यक्ति। इसके बीच में ये भी बात है, पंडित किशन महाराज जी, एक बार की बात है, उन्होंने कहा कि मैं भारत के 5, मैंने आपको कभी बताया था किसी एपिसोड में कि किशन महाराज जी के साथ बैठ करके सामने बैठ करके हम लोग सुना करते थे कि क्या बोल रहे हैं, और वो भी अपनी बातों को शेयर करते थे। तो उन्होंने कहा कि जो बहुत प्रचंड लयकार लोग हैं, जिनकी लय बहुत अच्छी होती है, तो उनका नाम मैंने 5 लोगों को चुना है। एक वो स्वयं थे, ठीक बात है, उनके जैसा लयदार भी कोई नहीं हुआ, पंडित किशन महाराज जी। साथ में उन्होंने एक मृदंगम वादक को दक्षिण के, तो कई लोगों का नाम लिया उन्होंने। तो पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी को वो उन 5 में रखते हैं। ये एक बड़ी बात है जी। कि उनके जैसा व्यक्तित्व इनको भी उतना ही सम्मान देते हुए ऐसा बोल रहा है। जी। लय तो जैसे उंगलियों से होते हुए उनकी आत्मा तक बसी हुई थी। कठिन बीमारी से बेहोश होकर के रामकृष्ण मिशन अस्पताल में कई दिन तक वो पड़े रहे। जब थोड़ा सा होश लौटा तो भले ही आंख नहीं खुली, पर उंगलियां लय मात्रा गिनने लगी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे 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 चलता था उनका। आंख बंद है, सांस चल के रही कि नहीं पता नहीं, बहुत सारी चीजें लगी हैं, वो है, उनका बिल्कुल होश नहीं। सब लोग कभी कभी बुलाते थे, चच्चा चच्चा, आवाज नहीं दे पाते थे बिल्कुल। लेकिन तभी देख रहे कि उनकी उंगलियां, मैंने ये हो गया था कि पता नहीं जीवित रहेंगी नहीं, लेकिन उनकी उंगलियां सबसे पहले चलना शुरू हो गया था कि कुछ अद्भुत। ऐसे वो गिन रहे हैं। क्या बात। इस तरह के लयदार व्यक्ति थे वो। धमार की धमा चौकड़ी के तुरंत बाद व्याकुल भई ब्रिजबाम।
उसकी वो पुकार, गोपियों की वो विरह वेदना, कृष्ण से विनती करती हुई, अब न बजाओ मोरे श्याम बंसुरिया, कभी प्यार से तो कभी मनुहार से, कभी डांट से तो कभी फटकार से। बनारसी ठुमरी का वह अनुपम सौंदर्य पूरी तरह से निखर कर सामने आ जाता था। ऐसा सुंदर चित्रण कि क्या कहने। एक बार, जो आपने अभी बताया, भरतनाट्यम के मंझे हुए कलाकार और प्रसिद्ध गुरु चंद्रशेखर जी, जो अब सेवानिवृत्त होकर बड़ौदा में निवास कर रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो महादेव जी को इसलिए सुनने जाता हूँ कि उनको सुनते समय मेरी आंखों के समक्ष वो सारे भाव स्वयं उपस्थित हो जाते हैं जिन्हें अपने नृत्य में उतारने की कोशिश करता रहता हूँ। ठुमरी के बाद दादरा, जो खमाजरा का बहुत प्रसिद्ध दादरा है, डगरे बिच कैसे चलूं, निठुर सखी श्याम मोरी बहिया मरोड़ी, छोड़ो मोरी बहिया, मोहे पनघट पे नंदलाल। वह पनघट में नंदलाल जब गाते थे तो कहते कि ये लता ने फिल्मों में गाया है, लेकिन ये बनारस की माने पहले से है, ये जी, उससे उन्होंने लिया है, ये भी जरूर साथ में बताते। और गारा फिर जब राग में। बताते थे कि नाजुक बहिया मरोड़ गयो रे, तो वो जो उनकी जो कमनीयता थी, लगता ही नहीं था कि ये 70 साल के 80 साल के कोई वृद्ध गा रहे हो। अच्छा। वो तो नाजुक बहिया मरोड़ गयो रे, नाजुक बहिया मरोड़, ऐसा सुंदर भाव लगता था कि हाँ कोई ऐसे करा, नाजुक बहिया मरोड़ गए रे, तो वो वास्तव में नृत्य के भाव आंखों के सामने उपस्थित हो देखने में भले ही पुरुषोचित सुंदर सुगठित हो, पर आवाज इतनी मीठी, इतनी मधुर, जैसे कि बांसुरी बज रही हो। बाएं हाथ से हारमोनियम बजाते हुए लास्य और सौंदर्य की स्वयं उपमा बन जाते थे। उनकी आवाज से तो उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। जैसे आजकल ऐड आते हैं कि आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता है, तो उनकी आवाज यानी ऐसी थी कि उससे उम्र का पता ही नहीं चलता था। जब मैंने पहली बार उनकी आवाज सुनी तो मैं महज 12 साल का था। नई बस्ती के किराए के मकान में ममता दीदी रहती थी, डॉक्टर ममता सान्याल, जो पहले ममता सेन गुप्ता थी। 2 मंजिले की छत से मैं झांकने की कोशिश करता रहता था। कौन गुरुजी इतनी मधुर आवाज में गाना सिखा रहे हैं? दिखाई नहीं पड़ता, तो मन ही मन एक छवि सी बना ली थी, 40 साल के मेरे पिता जैसे उम्र के एक व्यक्ति की। एक दिन उनके घर खेलने गया हुआ था तो गुरुजी आ गए। मैं तो ठगा सा रह गया। ये तो बिल्कुल 70 साल के बूढ़े दादाजी से है। यही उनकी विशेषता थी, जो उम्र के लगभग 85वीं 85 85। 85वीं अच्छा पड़ाव तक बनी रही। सांस भले ही छोटी हो गई हो, पर सुर से बिल्कुल अविचलित। जितना कठिन उनका जीवन था, उतनी ही कठिन उनकी दिनचर्या। बनारस से मुगलसराय 20 किलोमीटर साइकिल से जाते थे। सुबह से रात तक सिखाते रहते। बचपन में भी भरपेट भोजन नहीं मिला। अपने और बड़े भाई के परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिन रात ट्यूशन करते। सबको खिलाने के चक्कर में खुद खाने का मौका ही नहीं मिलता। घर में भी शिष्यों की लाइन लगी रहती। सीखने वालों में गायक तो थे ही, साथ ही साथ सितार, वायलिन, तबला के भी कई शागिर्द थे। और उनके साथ ही ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ बीच में। लोग बोलते हैं ना कि चारों पट की गायकी, चारों पट की गायकी मतलब इसको धूपत धमार भी आता हो, भजन भी गा लेता हो, ख्याल भी गा लेता हो, ठुमरी ठुमरी। दादरा भी गा लेता हो, तो उसको कहते हैं कि चारों पट की गायकी यानी चारों प्रकार की गायकी। ऐसी ख्याति कई लोगों में हुई, जी। ऐसा नहीं कि नहीं हुई, उनकी तो थी ही। साथ ही साथ वे कई वाद्यों में भी निपुण थे और तबला के एक प्रतिष्ठित कलाकार थे। बहुत अधिक ऐसे गुरु जो जिनके शिष्यों ने पूरे भारत में धूम मचाई, जैसे पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। टाबलूदा के नाम से बनारस वाले जानते हैं, वहाँ पे उनको आनंददा बोला जाता है। कलकत्ता में सारी जिंदगी उन्होंने बिताई। अभी कुछ ही वर्ष 3-4 वर्षों के पहले ही उनका देहांत हुआ है। तो वो अत्यधिक बहुत जबरदस्त बनारस घराने के एकदम अग्रणी कलाकार थे, जानकार बहुत। उनकी पूरी की पूरी शिक्षा उनसे हुई। अच्छा। इसके अलावा बनारस में भी टॉप ग्रेड के कलाकार नंद किशोर मिश्र जी हुए, जो हमारे हम उम्र हैं। और साथ में
उनसे सीखने वालों में पंडित कुमारलाल मिश्रा जी, पंडित ईश्वरलाल मिश्रा जी। कुमारलाल मिश्रा जी गुदई महाराज जी के, शांता प्रसाद जी के पुत्र, लेकिन उनको भी भेजा जाता था कि उनसे सीखो, क्या बात। क्योंकि एक हाथ का रखाव से लेकर सब कुछ उनका इतना प्यारा था, इतना अच्छा था, ऐसे सिखाते थे। तो ये था कि एक विद्वान दूसरे विद्वान के पास भेजता है कि मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन तुम उनके पास जाके सीखो। ये सब चीज़ें अपने बचपन में मैंने देखी है, जो आज विरल है। ऐसे ही पंडित ईश्वरलाल मिश्रा जी, उन्होंने सीखा। कुबेरनाथ मिश्रा जी, उन्होंने सीखा। भोलानाथ मिश्रा, बहुत सारे लोगों ने सीखा। घर के लोग, बाहर के लोग, कई तरह, काफ़ी सारे लोगों ने। ये तो तबले की बात हुई। आज जो बांसुरी बजती है, एक ओर से देखा जाए तो उस बांसुरी के मूल स्रोत के रूप में पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी आते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी के पास सीखने के लिए इलाहाबाद यानी प्रयागराज, उससे श्री पंडित भोलानाथ प्रसन्ना जी आते थे। और भोलानाथ प्रसन्ना जी के यहाँ ये भी जाते थे, क्योंकि वहाँ आकाशवाणी वहीं था पहले, बनारस में खुला नहीं था। तो लोग इलाहाबाद रेडियो स्टेशन में जाते थे गाना गाने के लिए, कई कलाकार तो उनके यहाँ रहते भी थे। और तो गुरु जी थे तो वहीं रहेंगे ही उनके पास, वो सारा उनकी सेवा करते थे, उनसे सीखते थे। इसी भोलानाथ प्रसन्ना जी से, पंडित भोलानाथ प्रसन्ना जी से, जो बांसुरी के सबसे बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हुए आज के ज़माने में, वो हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी। तो पहली तालीम उनकी उन्हें वहीं होती है। बिल्कुल बाद में जाकर के अन्नपूर्णा देवी जी से उन्होंने सीखा। लेकिन एक तरह से कहा जाए कि हरि प्रसाद चौरसिया जी के गुरु पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी, दादा गुरु पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी। ठीक उसी तरह से आज एक और महान बांसुरी वादक हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, राजेंद्र प्रसन्ना जी हैं, उनके भी पिताजी। इस तरह से कई लोगों ने सीखा। फिर अगर बिस्मिल्लाह खां साहब की परंपरा को हटा दिया जाए तो इधर जो शहनाई की परंपरा में कई बड़े बड़े कलाकार इन्होंने इनसे सीखा। रमाशंकर जी हुए, चाहे और भी कई लोग हुए, चंद्रकांत जी हुए, कई सारे लोगों ने इनसे सीखा। ये जो शहनाई, बांसुरी, उनके ही द्वारा सिखाए हैं उनके भतीजे, जो मेरे छोटे गुरुजी हैं पंडित शिवनाथ मिश्रा जी, पद्मश्री पाया है उन्होंने पिछले वर्षों में। तो वो सितार, नृत्य, बहुत सारे चीज़ों में उन्होंने कई अपने विद्यार्थियों को तैयार किया था। सबको जो सीखना चाहे उनके पास पहुंच जाए वो सिखाने लगते थे। ख्याल भी, ध्रुपद भी, ठुमरी दादरा में तो कहने ही क्या, पूर्णिमा चौधरी जी जैसी महान गायिका भी उनकी शिष्या। तो एक तरह से वो यहाँ पे ऐसे गुरु थे जो कि एक वहाँ से जैसे फव्वारा होता है ना, बहुत सारे उसमें पानी निकलता ही रहता है, तो वो वैसे ही जगह के थे कि वहीं से सारे कलाकार लोग निकलते रहते थे। अद्भुत होता। ऐसे महान गुरु शायद कम ही लोग, बहुत ही कम लोग हुए। ठीक है, शायद हमने आगे मेंशन किया हो इस बात को लेकर, आपको याद नहीं है। हाँ, साथ ही साथ बांसुरी, शहनाई के ढेरों शिष्य, भोलानाथ प्रसन्ना, महान बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद जी के गुरु अनंतराम जी। हाँ, अनंतराम जी, इनका ही मैंने जिक्र करना मैं भूल गया। शहनाई के बहुत बड़े कलाकार, उनके पुत्र दयाशंकर जी, और दयाशंकर जी के ही पुत्र दोनों अश्विनी शंकर, संजीव शंकर, ये सब शहनाई के बड़े बड़े कलाकार जो हुए, वो उनकी भी पीढ़ी वहीं से होके आती है। हाँ, रमाशंकर जी और न जाने कौन कौन। तबले में उनके सिखाए हुए एक से एक दिग्गज कलाकार हुए पंडित कुमारलाल मिश्र जी, गुदई महाराज जी के सुपुत्र, आनंद गोपाल बनर्जी जी, और भी कई सारे। परंतु सर्वाधिक नाम कमाया उनके अत्यंत धुरंधर गायक भतीजे द्वय पंडित अमरनाथ मिश्र एवं पंडित पशुपतिनाथ मिश्र जी ने। इन्हीं दोनों गायकों की जोड़ी में से, जो उस जमाने में मिश्र बंधु के रूप में ख्याति प्राप्त थे, बाद में ये मिश्र बंधु के रूप में राजन साजन जी लोकप्रिय हुए। उससे पहले इन दोनों भाइयों को मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता था। जो छोटे भाई हैं पंडित पशुपतिनाथ मिश्र जी, वो ही मेरे गुरु हुए जी, जिनके जोरदार बनारसी अंदाज की गायकी ने एक समय में पूरे भारत में धूम मचा दी। वहां ठुमरी में श्रीमती पूर्णिमा चौधरी जी ने गुरुजी की गायकी का परचम कलकत्ता तक में खूब लहराया
और एक से बढ़कर एक शिष्य तैयार किए। रामापुरा की वह गली संगीत साधना के लिए विख्यात हो गई, जिसमें पंडित महादेव जी एक छोर पर बैठते थे और चबूतरे में बैठकर ढेर सारे शिष्यगण संवेद स्वर में अलंकार की साधना करते थे। ये गली जो उनके घर तक जाती थी पीछे की ओर से, जी। एक सामने का रास्ता था, एक पीछे की ओर से था, जो गली होके जाती थी वो गली बंद गली थी। बंद गली अंतिम छोर पर, जैसा मैंने सुना है, क्योंकि मैंने नहीं देखा, क्योंकि हमें जब देखा था अपने घर में ही सिखाते थे वो, जब वो ज़माने में मैं नहीं पहुंचा था, तो वो एक छोर पर हारमोनियम लेके बैठते और दोनों ओर के जो मकान थे उसमें से एक मेरे गुरुजी का मकान, दूसरा पंडित नारायण जी का मकान, नारायण मिश्र जी जो सारंगी वादक में महान कलाकार थे। ऐसे ही गली में जो और मकान होते थे इधर उधर चबूतरे में, उसमें लोग बैठते थे, कुछ गलियों में भी बैठ जाते थे, जी। कुछ कोई चीज बिछा करके बैठ जाते थे, साफ सुथरी गली में गाना बजाना होता था। क्या सुंदर दृश्य रहा होगा। और सभी बड़े बड़े कलाकार वही भी तो, बाद में हाँ, जाके, ये हाँ। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कोई तबला लेके बैठ गया, वो भी उसी में बैठ गया, वो भी हम्म मान चलो वहाँ पे मान ये सारे गा रे गा मा ऐसा चल रहा है, तो वो भी धातरी की टक तक, तो उसमें हाँ। उसमें वो भी बज रहा है, उसमें वो भी हो रहा है, उसको भी कुछ बता रहे हैं, ऐसा कुछ होता था। साथ में, जी आपने लिखा है, साथ में तबला वादक गत कायदों का पलटा भी करते थे। जीवन में संघर्ष तो था, पर प्रलोभनों के आगे न झुकने का मजबूत इरादा भी कायम था। कलकत्ता में आईटीसी के प्रयोजन से संगीत रिसर्च एकेडमी खुली, तो बनारस संघ की ठुमरी सिखाने के लिए विशेष अनुरोध आया। पारिश्रमिक भी काफी अधिक था, परिश्रम काफी कम, रहने खाने की पूरी सुविधा ऊपर से। वे बोले, इस उम्र में हम काशी विश्वनाथ और गंगा जी को छोड़कर कहाँ आ जाएंगे। घर वालों का दबाव भी था कि इतना अच्छा मौका नहीं गंवाना चाहिए, इससे परिवार का भविष्य सुधर जाएगा। पर मुझको बुलाकर दादाजी बोले, जरा बिटवा एक चिट्ठी लिख दो, हम नहीं जा सकते। मैं अवाक होकर उनकी ओर देखता रहा कि इस गरीबी की हालत में ऐसा राजाश्रय कैसे कोई ठुकरा सकता है, पर वे लोगों के समझाने से टस से मस नहीं हुए। उसी समय पंडित रविशंकर जी ने अपनी संस्था, उसमें जब वो चिट्ठी की बात आई, जी, तो वो हमको मानते थे बहुत। मैं उनके भतीजे का शिष्य था, तो वो मेरे दादा गुरुजी हुए। तो उन्होंने हमसे पहली बार जब आया तो चिट्ठी में उसमें कुछ कंडीशंस भी लिखे थे कि आप आकाशवाणी का प्रोग्राम नहीं कर सकते, या कर सकते हैं परमिशन लेके, या कोई चीज़, या कोई चीज़ें लिखी हुई थी। तो उन्होंने सबसे पहले जो चिट्ठी लिखा उसमें उन्होंने कहा दिया कि नहीं, मैं ये सब शर्तें नहीं मानता हूँ। मैंने अच्छा, उसका मतलब मकसद ये था कि कि ना ये जाना सब, पड़े। हाँ, और पैसे को भी उन्होंने कहा कि ये इतना नहीं, मुझे इतने से मेरा काम नहीं चलेगा। सोचा कि अपने आप बात टल जाएगी। उनको पैसा नहीं चाहिए था, वो केवल इसलिए ज़्यादा मांग रहे टालने थे के कि लिए। कोई ना जाए। लेकिन वहाँ से जो अगली चिट्ठी आई, उनकी सारी शर्तें मान ली गई और अच्छा, पैसा भी बढ़ा दिया गया, दुगुना अच्छा। से ऊपर कर दिया गया। हम्म अब वो परेशान हो गए कि अब मैं क्या करूँ? अब तो जाना अब तो पड़ेगा। जाना पड़ेगा। तो हम्म उन्होंने तब मुझसे कहा कि लिख दो कि मैं नहीं जाऊँगा। मैं इस उम्र में बनारस और गंगा छोड़ के मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा। मैंने वो त्याग देखा है उनका, हम्म और वास्तव में बात सही है। वो अगर उस समय गए होते हम्म तो उनको बहुत कुछ मिलता भौतिक चीज़ों का, लेकिन बनारस कहाँ मिलता। हम्म ये तो है। बनारस बहुत सारे कलाकार नहीं छोड़ना चाहते हैं। कई ऑफ़र्स क बहुत लोगों को मिला है। मैं भी उसी में थोड़ा-सा शामिल हूँ। मुझे भी कई प्रलोभन विदेश तक का मिला था कि वहाँ रहना है, हाँ, ये मुझे पता है गुरुजी, आप भी उन्हीं में से एक हैं। हाँ, मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर हूँ, जी, मैं क्या उनमें से जी, एक हूँगा। जी। हाँ, तो नहीं छोड़ के गए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब नहीं गए, पंडित किशन महाराज जी नहीं गए। इन लोगों को सभी को कोई न कोई उस ज़माने में प्रलोभन कहिए या इन्विटेशन कहिए मिलता था। ये लोग जाते नहीं थे। नहीं, बनारस नहीं। बनारस के मोह-पाश में सब लोग बंधे हुए थे, और है भी, बनारस काशी है ही ऐसी। जी, बिल्कुल। कलकत्ता में हाँ, यहाँ तो हो गया। पंडित रविशंकर की बात जी करते हाँ। हैं। उसी समय पंडित रविशंकर जी ने अपनी संस्था रिम्पा के कार्यक्रम में उन्हें गवाया और काफी मान सम्मान प्रदान किया। रिम्पा में उनका कार्यक्रम बहुचर्चित रहा। देश भर से उनको बुलावा आने लगा, सम्मान की झड़ी लग गई। देश के कई दिग्गज कलाकार उनसे तालीम पाने के लिए आने लगे, जिनमें विदुषी एन राजम जी वायलिन की भी थी। आपके ही एक और भतीजे पंडित शिवनाथ मिश्र जी
आप ही से सितार की शिक्षा प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रसिद्ध हुए। इसके अलावा भी जैसे अश्विनी भिड़े देशपांडे जी को सभी जानते हैं। जी। उनकी एक मौसी भी बहुत अच्छी गायिका रही हैं। मौसी मैं गलत अगर ना बोल रहा हूँ, हो सकता है बुआ, सरला भिड़े जी बहुत बड़ी गायिका थी। जी। इनकी माता जी माणिक भिड़े जी और वो सरला भिड़े जी शायद बुआ हैं। तो वो भी सीखने आया करती थी। और वही नहीं, बहुत सारे कलाकारों को कभी न कभी हमने देखा है, वो आके बैठना, 1 महीने की ट्रेनिंग लेना, 15 दिन की ट्रेनिंग लेना, लेके जाते थे। उनके शिष्यों की बहुत बड़ी फौज थी। वो किन्होंने न सीखा हो ऐसा, मतलब सभी को कुछ न कुछ उनके पास आने से मिलता था। गुरुजी, एक प्रश्न आ रहा है दिमाग में, हो सकता है मैं हमारे ऑडियंस के दिमाग में भी आ रहा हो, कि जैसे वो मूलतः ठुमरी गायक थे, मतलब मूलतः ठुमरी गायक नहीं थे, उन्होंने प्रसिद्ध थे, ठुमरी प्रसिद्ध गायक के रूप में। ठुमरी के गायन के में प्रसिद्ध हुए, लेकिन उन्होंने सीखा तबला भी था, ख्याल भी था, लेकिन अन्य विधाएं जैसे थी, जैसे बांसुरी हो गई, शहनाई या सितार, तो ये शिक्षा जैसे गायक होके ये शिक्षा कैसे कोई देता है या ये कैसे दे सकता है? ये मुझे लगता है, मैं इसके बारे में थोड़ा-सा कम जानता हूँ जी। कि वो स्वयं भी सितार खुद अपने हाथ से कितना बजाते थे या नहीं बजाते। थोड़ा बहुत तो ज़रूर बजाते होंगे, नहीं तो उसके बिना कैसे कोई सिखाएगा। या बांसुरी खुद भी कितना बजाते थे, क्योंकि उनको मैंने बजाते नहीं सुना। मतलब मेनली वो तबला बजाते सुना है। हम्म तबला ऐसा हुआ कि मेरे एक समय मेरे एक सम्माननीय व्यक्ति थे, जी। सोम मजूमदार जी। हम्म सोम मजूमदार जी जब उनके घर में मेरा आना-जाना था, मैं शाम को कई बार उनके यहाँ पहुँचता था, वो चाहते थे कि आके बैठे। तो वो मैं उनसे छोटा था, तो वो सितार लेकर बैठ के अच्छा बजाते थे, प्रैक्टिस करते थे, साधना के रूप में था। तो मुझे ये पता था कि उनके घर में पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी तबला बजाने आते हैं। अच्छा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जब पहुंचा तो वो बजा रहे थे, तो मैंने बैठ के देखा उनको बजाते हुए, संगत करते हुए। वो झपताल में कैसे कैसे तिहाइयाँ बन के आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब मैंने बहुत गौर से देखा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि संभवतः वो स्वयं शहनाई ना बजाते हों या स्वयं बांसुरी इतना ना बजाते हों, लेकिन रागदारी सिखाना, क्या बजाना है, बजाने में क्या इम्प्रूव किया जाए, ये जो वैज्ञानिक सोच है, एनालिसिस है, ये संभवतः उनको बहुत अच्छा आता होगा। और इसी वजह से इतने सारे लोग उनके शिष्य बनने के लिए हुए और इलाहाबाद से और अलग-अलग जगहों से आ करके उनसे सीखते थे। जी। बाद में ये चीज़ें मैंने और लोगों को भी देखा, और एक्चुअली मैं अपने लिए भी कह सकता हूँ। मेरे भी कई बांसुरी वादक शिष्य हैं, जिसमें से एक सिक्किम में यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर हो गया है। दूसरे तुम लोग जानती हो, जापान में जी। जी। गुमी है। फिर वो माधव जो फ्रेंच है, वो है। एक क्रिस था जो स्विट्ज़रलैंड का था। जी। जी। ऐसे बहुत सारे बांसुरी वादकों ने मुझसे भी सीखा। तो ऐसा नहीं कि मैंने बांसुरी सिखाया। बांसुरी मैं जानता ही नहीं। उनको आता रहा होगा, लेकिन मुझे तो नहीं पता है। मैंने कभी बिल्कुल कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब वो मेरे सामने बैठते तो मैं उनको गाता, बजाता, कुछ-कुछ चीज़ें उनको कहता कि ऐसा-ऐसा करने से शायद तुम्हें फ़ायदा हो, इसका टेक्नीक ऐसे-वैसे उनसे डिस्कस करते हुए और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता था। सितार के भी कई विद्यार्थी हुए, इज़राइल के कई सारे, हम नाम बाकी लंबा हो जाएगा। और इस तरह से रुद्र वीणा, वो क्या बोलते हैं, इसराज। हाँ, वो इसराज मैंने के कई, हाँ, वाका हाँ, है वाका और भी है कई है। और भी है, कई लोग हैं, जी। सेबेस्टियन। तो वो सारे लोग मुझसे सीखने के लिए आते थे, आते थे, इस तरह से। तो अलग-अलग वाद्यों के लोग भी, संतूर में भी मेरे सामने बैठ के सीखा वो उन्होंने। फिर वो जोनाथन था ऑस्ट्रेलियन, जी। बहुत अच्छा बजाता था। तो संतूर का टेक्निक सीखने के लिए वो जाता था कहीं और, पंडित शिव कुमार शर्मा जी के पास। लेकिन वो राग सीखने के लिए, रियाज़ करने के लिए और मैं क्या कह रहा हूँ सुनने के लिए, वो मेरे पास आता था। वायलिन के भी आपके शिष्य वायलिन के हैं? भी तो है ही हैं। हाँ। रोहन नायडू। जी, रोहन रोहन नायडू। नायडू एक बहुत ही अच्छा वायलिन वादक हो गया। जी। तो वायलिन का टेक्निक उसने कहीं भी सीखा हो, लेकिन सारी रागदारी, सारी हम्म बंदिशें, कैसे तिहाई, कैसे क्या, सारा चीज़ मेरा वो किया हुआ है। तो इस तरह वाद्य, ऐसे भी कहा जाता है कि गीतानुगम हाँ। वाद्यम, तो गीत के अनुगमन अनुगमन करता है वाद्य, जी। और फिर वाद्यानुगम नृत्यम नृत्यम। कहा जाता है। वो तो अपनी जगह है ही है।
तो ये सब चीज़ें संभवतः उनके साथ भी ऐसे ही घटित हुई होंगी, जो सभी लोग उनके पास सीखने आते थे, उनको मिलता भी था। बिल्कुल हुँ। जी। भारत के किसी भी कोने में जाकर पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी के शिष्यों प्रशिष्यों को संगीत की सेवा करते हुए पाया जा सकता है। स्वभाव से अत्यंत मिलनसार एवं विनम्र महादेव जी स्वयं महादेव जैसे ही थे। इतनी सुमधुर गायकी और उससे भी मधुर स्वभाव के चलते जीवन पर्यंत वह काशी के सर्वाधिक चहेते कलाकार बने रहे। 13 दिसंबर 1995 मीन्स 13 दिसंबर 1995 को लगभग 90 वर्ष की अवस्था में देहावसान के उपरांत भी उनकी सुरीली आवाज कानों में अब भी गूंज रही है। लालन एक विनय सुनिए, नित मेरी गली में आई हो ना। 2 वर्ष पूर्व बनारस से दूर दिल्ली में ठुमरी महोत्सव में इसी ठुमरी को उनकी शैली में प्रस्तुत करने की मैंने कोशिश की। कार्यक्रम के पश्चात एक साधारण से दिखने वाले वृद्ध पुरुष मेरे पास ग्रीन रूम में आकर मुझसे बोले, आपने तो महादेव जी की याद ताज़ा कर दी। मैं गर्वित भी हुआ और अचंभित भी कि मृत्यु के लगभग 20 साल बाद भी उनकी गायकी की याद दिलों में बसी हुई है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह की कई कई सभाओं में हुआ है, लोगों ने पुराने लोग आकर के, अब वो लोग नहीं रहे होंगे, लेकिन जिस समय मैं आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, जी। 20 साल पहले भी जाता था और मैं उनकी गायकी को, मैं क्या गाऊँगा, लेकिन मतलब कोशिश करता था कि वैसी में एक आध बोल बन जाए अगर मुझसे, तो बहुत बड़ी बात है। तो वैसा मैं जब कोशिश करता था तो कोई ना कोई मुझसे कहे कि अच्छा, अच्छा, अरे आप तो उनकी गायकी को वो कर रहे हैं, रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, उनको कर रहे हैं। तो दिल भर जाता था कि ल क्या उनका उनका आशीर्वाद के बिना ऐसा नहीं हो सकता है। और जो बताया कि हाँ, वो ठुमरी महोत्सव में चाहे दिल्ली का हो, ऐसे ही एक ठुमरी महोत्सव में इंदौर में, कभी राजकोट में, कभी कल अलग-अलग कई सभाओं में, ऐसे तो लोग बहुत ज़्यादा तेज़-तेज़ झाला बजाते हैं, जब सितार पर तो तालियाँ बजती है। गायक कोई एक बहुत लंबी सी तान लेकर के आता है, उसमें करामात दिखाता है, तब तालियाँ बजती है। फिर तबले में कोई एक बहुत अच्छा उठान बजा और बहुत अच्छा कोई तिहाई फरमाइशी चक्करदार होके आया, तालियाँ बजती है। तैयारी पर बजती है, सब चीज़ों पर बजता है, लेकिन मैं उनकी गायकी, उनके आशीर्वाद की, उनकी करुणा कृपा से, जो मैं थोड़ा-सा भी कभी-कभी प्रस्तुत करा, ऐसे कितनी ही सभाओं में हुआ है कि मुझे केवल उनके जैसे हट जाओ रे न बोलो कान्हा, अरे कान्हा, कान्हा, ओ कान्हा, कान्हा, ओ कान्हा, कान्हा रे, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ रे, न बोलो, न बोलो, न बोलो। मुझे याद है, इंदौर में बस इतनी वो रिकॉर्डिंग लगी है, यूट्यूब में है। ना बोलो, केवल इस बोल बनाव से जहाँ पे एक माहौल बन गया, लोगों ने उसी जगह पे खड़े होकर के तालियां बजाई। उस रिकॉर्डिंग में वो दिखाई नहीं दे रहा है, जी। लेकिन तालियों की गूंज उसमें आवाज आई है। इस पूरा हॉल एकदम इसी न बोलो कान्हा हटो जाओ, ये दो चार छोटे मोटे शब्दों को लेकर के ये सारा उन्होंने रास्ता दिखाया है। ये इस तरह से ठुमरी बनारस में गाना लोगों ने बंद कर दिया है। बनारस की ठुमरी के नाम पर जो कलाबाजी लोग कर लिए, करना चालू कर दिए हैं और हो रहा है, उससे वो नहीं हो सकता है। जिसने उसको जी लिया है, उसको अपने अंदर समा लिया है, आत्मसात कर लिया है, वो ठुमरी दूसरे ठुमरी को ठुमरी नहीं समझ सकता है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। जब भी मैं ठुमरी गाता हूँ, मेरे कान में वही आवाज़ गूंजता है, पपिहरा, पपिहरा प्यारे, पे
के बोले ना बोल, पपिहरा प्यारे, पपिहरा प्यारे। उसमें पपिहरा प्यारे, ऐसे ऐसे बोल बनते थे। मैंने महान हारमोनियम वादकों को देखा, उनके साथ में खोजते पर्दा हुए। किधर जाए, कैसे क्या करें। मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ। लेकिन ऐसे खोजते रहते कि अरे ये किधर जा रहा है सब कुछ। पपिहरा 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 पपिहरा, ऐसे 5-7 हरकतें लिया और हारमोनियम वादक खोज रहा है। महान लोग देखा है सब। ताल तो खैर कुछ कहना ही नहीं, वैसे ही स्वर, वैसे ही वो 75-80 वर्ष तक भी, 90 वर्ष तक भी मुझे लगता है उनकी आवाज कभी सुर से बाहर नहीं थी। जब सुर लगाया परफेक्ट लगा। मैंने ये कहा जा सकता है कि सुर ये होना चाहिए, ऐसा परफेक्ट। उम्र हो जाने पर सांस घटी, सांस का वो छोटा होता गया, सारी हरकतें और छोटी हो गई। सीधे इतने थे कि कोई भी सभा में, कोई भी मंदिर में, कहीं पर भी पेमेंट दे ना दे, अगर आके कोई उनका हाथ पैर पकड़ ले कि हमको आपके वहाँ चलना है, ना नहीं करते, चले जाते थे। और लोभ तो बिल्कुल नहीं था, मोह नहीं था। खुद जो कमाते वो अपने परिवार के लिए भी था, अपने भैया के परिवार के लिए भी पूरा उन्होंने अपने उसमें ले लिया था। मेरे गुरुजी के भाई सभी का पालन पोषण, शादी ब्याह सब कुछ उन्होंने किया। ये उनके पिताजी कर नहीं सके तो उसको उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया। पूरे परिवार के चिच्चा, तो चच्चा जो है वो सबके लिए प्यारे थे। सब उनके, कोई उनसे डरने वाला नहीं, कोई उनसे खौफ खाने वाला नहीं, सभी उनके पास पहुंच जाते थे। ये ऐसे व्यक्तित्व के एक गुमनामी हो जाने का हम लोग को बड़ा दुख होता है। प्रयास करता हूँ कि कुछ कुछ कर सकूँ। एक मेरे विद्यार्थियों को मैंने कहा कि उनके जीवन पर रिसर्च करो, तो वो जो उसने कंप्लीट किया, डॉक्टरेट किया उस पर, फिर उसकी जो आर्टिकल्स वगैरह लिख करके लोगों तक बात पहुंचाने की। तो आज हमारा भी यही प्रयास है कि हम इस चीज़ को आप लोगों तक पहुंचाओ। उनको बहुत बड़े बड़े पुरस्कार ना मिलने की वजह से वो उतने लंबी लिस्ट नहीं बन पाती उनकी। जी। लेकिन उपलब्धियों को, इसी को उपलब्धि कैसे कोई समझे। अगर मान लीजिए किसी ने 4 किताब लिख दी संगीत की और एक संगीत का कायदे से सुर ना लगा सकता हो, तो उसका तो नाम आ जाता है कि उसने लिखा है। किसी ने आर्टिकल लिखे, किसी ने भाषण दिए, किसी ने वो किए, संगीत के बारे में बात किया, तो उनकी तो बड़ी चर्चा होती है। लेकिन कोई गाया है और इस उस जगह पे पहुंचाया संगीत को, ये तो बस वही जब याद आता है तो फिर वही आता है, जननी ओ जननी, जननी जननी ओ जननी, मैना जियो बेना राम। क्या राम की पुकार, क्या जननी को दे जाने वाली उलाहना और क्रोध, उसी में प्यार भी, करुणा भी असंभव असंभव है। इस तरह के व्यक्तित्व पता नहीं फिर कभी आएंगे कि नहीं, इतनी सादगी और संगीत में वो ऊंचाई। आज इसके माध्यम से हम उनको याद करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। याद तो मैं उनको हमेशा करता हूँ कि दादाजी आप जहाँ भी हैं, आप ऐसे ही संगीत के हम जो छोटे मोटे साधना करने वाले लोग हैं, अपनी कृपा आशीर्वाद देते रहिए। मतलब जैसा उनका व्यक्तित्व सहज सरल था, वैसा ही उनका संगीत भी सुनने वालों के लिए उतना सहज सरल था। और जब उसको, लेकिन अगर कोई चाहे कि वैसा निकाले, वो कितना कठिन काम है। उसके लिए पहले शायद अपने आप को उतना सहज बनाना पड़ेगा और सरल बनाना पड़ेगा। संगीत की दुनिया में लीन, बाहरी दुनिया से बेखबर, सबको स्वर लय और ताल का प्रसाद बांटते हुए भूत भावन महादेव को तो मैं देख नहीं सकता, पर मेरे लिए काशी के महादेव तो आप ही हैं। आप महादेव का प्रसाद
इस जीवन में मैं जितना भी ग्रहण कर सकूं वह मेरे लिए 100 जन्मों के पुण्यों का फल है। सही बात है। और इस आर्टिकल के माध्यम से, और अच्छा हुआ कि मैंने इसे पढ़ा और मैं भी उस पुण्य की कुछ आशीर्वाद के भागी बनी, क्योंकि मैंने उनके बारे में आज आपसे चर्चा की, विचार विमर्श किया, बातचीत की। और पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी जो हमारे तो परदादा गुरु जी हुए, तो उनके बारे में मतलब क्या उनका व्यक्तित्व था ये हमें जानने का मौका मिला। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको भी शायद उसे अपनी 1% भी अगर अपने जीवन में उस तरह की चीज़ों को उतार सकें तो हमारे लिए बहुत अहोभाग्य होगा। और मुझे लगता है गुरुजी आपने, चूंकि आपको इतने ऐसे ऐसे संगीतज्ञों का साहचर्य मिला है जो साधना में ही, जिनका जो बाहरी दुनिया से बेखबर होकर साधना के पथ पे ही लगे रहे, तो मुझे लगता है वही आदर्श आपके जीवन में आया है और आपने उसे उतारना चाहते हैं। ऐसा मुझे क्या और लोगों को भी लगता है। तो अच्छा है इस एपिसोड के माध्यम से अभी जो भी हमें सुन रहे हैं, हो सकता है पंडित जी कहीं ना कहीं से तो हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो उनका आशीर्वाद ऐसे ही आप पे और हम सभी पे और जो लोग भी हमारे साथ संगीत की साधना कर रहे हैं उन पे बना रहे। और मुझे लगता है कि अब हम आज का बातचीत को यहीं पे विराम देना चाहेंगे और अगले अंक में पुनः पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। नमस्कार। हम सोचते बैटरिया ना खत्म हो जाए इसका। जल रहा है, हरा जल रहा है, हरा।